हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस पॉलीसोफोनिया। आज के टॉपिक में हम पॉलीसोफोनिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स टैक्सोनॉमिक पोजीशन, डिवीजन रोडोफाइटा, क्लास रोडोफाइशी, ऑर्डर सीरामाइल्स, फैमिली रूडोमिलेशी, जीनस पॉलीसोफोनिया। हैबिटेट, पॉलीसोफोनिया पाया कहाँ पे जाता है? पॉलीसोफोनिया इज अ मेरीन एल्गा कॉमनली फाउंड अलोंग द कराची कोस्ट। अब जो पॉलीसोफोनिया है ये भी मेरीन एल्गी है और ये कॉमनली कहाँ पाई जाती है? कराची में, कराची की कोस्ट्स में। इट ग्रोज अटैच टू द रॉक्स, वुड और एपिफिटिकली। अब ये कहाँ पे ग्रो करेगी? रॉक्स पे, वुड्स पे या फिर एपिफिटिकली मीन्स के ये लीव करेगी सरफेस ऑफ प्लांट्स पे। द प्लांट इज ब्राउनिश पर्पल और रेड इन कलर। अगर इसका कलर देखा जाए तो क्या होगा? ब्राउन हो सकता है, पर्पल या फिर रेड कलर का भी हो सकता है पॉलीसोफोनिया। नाउ स्ट्रक्चर, द प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इरेक्ट ब्रांच फिलामेंट्स which are attached to the substratum by a disc-like basal portion often called as decumbent portion। अब जो प्लांट बॉडी है वो किस तरह है? इरेक्ट है, मीन्स के सीधी ब्रांचेज हैं, इरेक्ट ब्रांचेज हैं और वो फिलामेंट्स की तरह हैं। विच आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हैं। एक डिस्क लाइक पोर्शन है, बेसल पोर्शन, और उसको हम क्या कहेंगे? डेक्यूम्बेंट पोर्शन। अब ये डिक्यूम्बेंट पोर्शन होता किस तरह का है? मीन्स के जो प्लांट्स ग्रो करें मैट लाइक और लाई डाउन उनकी ग्रोथ हो तो उनको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? डेक्यूम्बेंट पोर्शन है। rhizoid, the basal attachment is formed of several unseparated branched rhizoid। अब बेसल अटैचमेंट जो है उसकी डिस्क की वो बहुत सारी अनसेपरेट और ब्रांच राइजाइड्स हैं, मीन्स के पार्टीशन नहीं हो रही उनमें, कोई मीन्स के सेपरेट नहीं है। नाउ इरेक्ट ब्रांच, द वर्टिकल पोर्शन इज फॉर्म्ड ऑफ लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस विच इज पॉलीसाइफोनियस। अब जो वर्टिकल पोर्शन है वो किस तरह फॉर्म्ड हो रहा है? लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस, जो क्या जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसाइफोनस। द एक्सिस इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ फिलामेंट और साइफोन। अब जो एक्सिस है ये फॉर्म्ड कर रहा है बंडल ऑफ फिलामेंट और साइफोन्स पे। द सेल ऑफ द सेम फिलामेंट लाई एट द सेम लेवल फॉर्मिंग टायर्स ऑफ सेल। अब जो सेल है उसका जो सेम फिलामेंट है वो भी उसका सेम लेवल है और उसके पास वही सेम टायर्स ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। सेंट्रल साइफोन, द सेंट्रल साइफोन रिप्रेजेंट द प्राइमरी एक्सिस। अब जो सेंट्रल साइफोन होगा वो इसका क्या कहलाएगा? प्राइमरी एक्सिस, विच इज सराउंडेड बाय पेरी सेंट्रल फिलामेंट इन वन और टू लेयर्स, जो कि सराउंड कर रहा है पेरी सेंट्रल फिलामेंट्स के साथ एक या दो लेयर्स में। अब ये पेरी सेंट्रल क्या होता है? ये बेसल पोर्शन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट या फिर कॉर्टेक्स। Now, corticating filament, the pericentral filament is further surrounded by one or more layers of much narrowing filaments called corticating filaments। अब जो पेरीसेंट्रल फिलामेंट है उसकी फर्दर जो है वो सराउंड कर जाएगा एक या एक से ज़्यादा लेयर्स के साथ, जो और ज़्यादा नैरो होंगी, तंग फिलामेंट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स। Now, trichoblast, the branches often bear uniseriate multicellular dichotomously branched short filament which look like fine hair and is called as trichoblast। अब जो ब्रांचेज हैं वो क्या हैं? यूनिसेरिएट हैं, मल्टीसेलुलर हैं और डाइकोटोमसली हैं, मीन्स के जो है डिवीजन है एपिकल मेरिस्टेम की वो किस में हो रही है? दो इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग एक्सिस में। और इसके अलावा शॉर्ट फिलामेंट है और ये हमें किस तरह लगते हैं कि जैसे कि फाइन हेयर हों, और उन फाइन हेयर्स को हम क्या कहेंगे? ये ट्राइकोब्लास्ट हैं। अब ट्राइकोब्लास्ट क्या होते हैं? ये हेयर लाइक फिलामेंटियस प्रोट्रूजन होती हैं जो कि साइड ऑफ प्लांट से ग्रो करती हैं। मोस्टली ये एल्गी में ही होती हैं ये, और ये डेवलप करती हैं रूट हेयर्स को डिफ्रेंसिएशन जोन के लिए। The individual cell of the trichoblast is always uninucleated and generally colorless। अब ट्राइकोब्लास्ट हमेशा यूनिन्यूक्लिएट ही होगा और मीन्स के सिंगल न्यूक्लियस होगा उसके पास और इसका कोई कलर नहीं होगा। Cell structure, each cell is surrounded by well developed cell wall which is mainly formed of cellulose and pectic material। अब जो हर सेल है वो सराउंड कर रहा है
एक वेल डिवेलप्ड सेल वॉल से जो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की और पैक्टिक मटेरियल की। यंग सेल इज़ ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएटेड, जो यंग सेल होंगे वो हमेशा यूनिन्यूक्लिएट होंगे, यानी सिंगल न्यूक्लियस है उनके पास। ईच सेल कंटेन सेवरल डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। अब हर सेल जो है वो कंटेन कर रहा है सेवरल काफ़ी ज़्यादा डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट को, और जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। पायरनाइड्स आर एब्सेंट, इसमें पायरनाइड्स एब्सेंट होंगे। द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, और इसका भी रिजर्व फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होगा, जैसे कि हमने जनरल अकाउंट में स्टडी किया था। अब आप देखें फिग 4.38 में ये पॉलीसोफोनिया आपको दिखाया गया है कि इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, ये किस तरह दिखता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के टॉपिक में इतना ही, रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।